हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। और देखिए, मैं मॉर्निंग से नाइट तक का वीडियो डेली टू डेली नहीं अपलोड कर पाती हूँ क्योंकि मुझे स्कूल भी जाना होता है, तो उसमें भी मेरा टाइम निकल जाता है 6 से 7 घंटे। और पढ़ाई के लिए भी मैं 6 से 7 घंटे निकालना चाहती हूँ कि इतनी मेरी पढ़ाई भी हो जाए। फिर घर की भी जिम्मेदारियाँ, आप तो समझते ही हैं कि कितनी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं हमारे लेडीज़ों के ऊपर। फैमिली है, बच्चे हैं, सबको ध्यान देना होता है। और अभी मैं स्कूल से आई हूँ और स्कूल से आके बस मैं अपनी चाय पी रही हूँ। चाय के साथ साथ मैंने बुक्स भी अपने रख लिए हैं और चाय पीने के बाद पढ़ाई करेंगे। शाम का टाइम मेरा 2 घंटे का रहता है पढ़ाई करने के लिए। तो अभी मैं हिस्ट्री कर रही हूँ, हिस्ट्री स्टार्ट कर दिया है मैंने। वैसे तो मैंने सारी हिस्ट्री को पहले से पढ़ रखा है, लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो अभी अच्छे से उसे रिवीज़न करना रह गया है। तो रिवीजन भी करते जाएंगे। रिवीजन के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे उन्हें नोट्स भी बनाना है। तो बस मैं आपको दिखाती हूँ। ये है एनसीईआरटी, भारतीय इतिहास के कुछ विषय 12th क्लास की, पार्ट 1 है ये। और ये है मेरी नोट्स हिस्ट्री की। आपको मैंने पहले भी बताया कि मैं बहुत ज़्यादा नोट्स वगैरह नहीं बनाती हूँ। बहुत कम ही नोट्स बन पाती है मेरी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। तो मैं सिर्फ बुक्स और वीडियो की हेल्प से पढ़ाई करती हूँ। जो चीज़ें मुझे लगता है कि हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है, इन्हें नोट कर लेना चाहिए, तो वो मैं करती हूँ। इम्पॉर्टेंट जो भी होते हैं, या फिर मैं बुक में ही स्टिकी नोट्स में ही नोट डाउन करके उस पर ही लगा देती हूँ, ताकि मैं जब भी बुक्स पढूँ तो इज़िली मुझे पता चल जाए कि हाँ, इस पेज पे क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो वो सारी चीज़ें मुझे आसानी रहे पढ़ने में। तो बस ज़्यादा मैं नोट्स नहीं बनाती हूँ, क्योंकि अगर आपके पास टाइम हो तो आप अच्छे से नोट्स भी बनाएं, उसमें टाइम लगता है। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम हो तो नोट्स बनाने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और आप देख रहे होंगे इस पर 4 आवर्स लिख रखा है मैंने, क्योंकि मुझे इस बुक को पूरी करने में 4 घंटे लगते हैं। तो बस इसलिए मैंने अपनी सारी एनसीईआरटी जितनी बुक्स हैं मेरी एनसीईआरटी की, उन पे मैंने पेजेस काउंट करके नोट कर लिए हैं कि मुझे कितने घंटे में कौन सी बुक को कंप्लीट करनी है। वैसे मैं इस बुक को पहले पढ़ चुकी हूँ 2 बार। फिर भी जब फिर से दोबारा मैं इसका रिवीज़न कर रही हूँ, तो कुछ चीज़ें हैं जो मुझे भूल रही हैं, याद नहीं आ रही हैं। तो बस जो फैक्चुअल क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, जो प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि हाँ, प्रीलिम्स के लिए ये क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो बस इसीलिए मैं इसको वापस पढ़ रही हूँ। और जो इसमें इम्पॉर्टेंट लग रहा है मुझे, वो सारी चीज़ें इस पे नोट्स पे अपने नोट करती चलूँगी, ताकि इसके बाद ये मुझे पढ़ना ना पड़े। 2 बार मैंने इसे पढ़ी है पहले। आप खुद ही देखिए कि मैंने इस पे पहली बार मैंने इस पे पेन से अंडरलाइन कर रखे हैं, और दूसरी बार में मैंने हाइलाइटर से इस पे मार्क लगा रखा है। ये बुक मैंने पहले पूरी पढ़ी हुई है, आप देख सकते हैं। टोटल लास्ट तक मैंने पढ़ा हुआ है इसे। ये सही रहता है, अगर आप कोई बुक पढ़ना चाहते हैं, उसे आप कितनी बार पढ़ रहे हैं ना, इससे आपको पता चल जाता है। चीज़ें आपको याद हैं या नहीं, वो तो बाद में हमें पता चलता है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेकिन जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स भी हैं, मैं उसे पहले पेंसिल से अंडरलाइन करती हूँ जब पहली बार पढ़ती हूँ, फिर दूसरी बार पेन से, और तीसरी बार फिर मैं हाइलाइटर से। तो इससे मेरा 3 रीडिंग जो है ना, वो हो जाता है, और बाद में मुझे पता भी चल जाता है कि हाँ, मैंने पेंसिल से भी अंडरलाइन कर रखा है और पेन से और हाइलाइटर से, तो इसका मतलब मैंने 3 बार इसे पढ़ा हुआ है। और उसमें से जब आप 3 बार पढ़ लेते हैं तो काफ़ी चीज़ें आपको याद भी रहती हैं। और क्योंकि इतना वास्ट इसका सिलेबस है कि आप इसे सारी चीज़ों को रट तो सकते नहीं हैं, बार बार पढ़ना ही इसका एक सॉल्यूशन है। तो बस अब मैंने हिस्ट्री स्टार्ट कर दी है अपनी। वापस इसको फिर से पढ़ेंगे, क्योंकि मेरा जो हिस्ट्री वाला, फिर अब चलते हैं इस पढ़ाई स्टार्ट करने, क्योंकि जो 2 घंटे का मेरा टाइम है, अगर मैं ज़्यादा देर इधर उधर करूँगी तो वो भी टाइम निकल जाएगा। तो बस समय को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं, पढ़ाई करते हैं।